ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं होयेमवयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आग्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षेत्याह। श्रद्धेय महानुभावों, यह मंत्र सूर्य के लिए प्रार्थना के प्रसंग में उद्यत है। प्रातःकालीन सत्र में सूर्योदय के होने के पहले मानव अपने जीवन को रात्रि के दायरे में समर्पित किए रहता है, लेकिन रात्रि का दायरा जब समाप्त होने लगता है तो प्रातःकालीन का दायरा आता है। इस दायरे में सूर्य उग्रम वो उदित होने के लिए तत्पर होते हैं, या प्राकृतिक व्यवस्था के अंदर सूर्योदय होने की बात आ जाती है। सूर्योदय से पहले बिस्तर का परित्याग करके पुनः उस सूर्य देवता का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा दिन सूर्य देवता के अंदर में ही है। सूर्य की महिमा, सूर्य की किरणें, इनका बखान, इनका वर्णन, और सूर्य की कृपा से क्या हुआ? प्रातः जीतम आग्रश्चिद्यम, अंधकार को सूर्य ने जीत लिया। अब प्रकाश की संभावना शुरू हो गई, उषाकालीन व्यवस्था आ गई। अब वहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रातर्जितम भागम उग्रम, सूर्य देवता उदित हो रहे हैं। इनके लिए भगम शब्द का प्रयोग हो रहा है। प्रातर्जितम भगम उग्रम, ये उदित होने वाले भगम सूर्य देवता। भगम में भज सेवायम धातु, घ प्रायण से घ प्रत्यय लग के भग अम भगम शब्द बना हुआ है। अब यहाँ पर उदित होने वाले सूर्य की बात कही जा रही है। तो कैसे हैं सूर्य देवता? इन्होंने अंधकार पर विजय प्राप्त कर लिया। आग्रश्चिद्यम, इन्होंने अंधकार पर विजय प्राप्त कर लिया है, और प्रातःकालीन लाल लाल किरणों के द्वारा और सूर्योदय होने जा रहा है। ये लालिमा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है, जो हम लोग सूर्य नमस्कार के अंदर 12 मंत्रों के द्वारा सूर्य की स्तुति करते हैं। अतः जागरण वेला के बाद हमारे दिन का जो प्रारंभ होता है वो सूर्य देवता के साथ होता है। सूर्य देवता कैसा है? तो भगम है, वह सेवनीय है और वह सेवा से युक्त है। प्रातःकालीन सत्र से लेकर सायंकालीन सत्र तक सूर्य की कृपा से पुष्पों का विकसन हो रहा है, फलों का संवर्धन हो रहा है, अनाजों का संवर्धन हो रहा है। किसान भाई खेती में सिंचाई करते हैं, लेकिन सूर्य की कृपा से ही उनके फल पौधे विकसित हो रहे हैं। इसलिए वह सूर्य देवता सेवन के योग्य है, सेवनीय है, और वह स्वयं सेवा में लगा हुआ देवता है। इसलिए वह उद्यत होने वाला है, अब अंधकार को भगाने वाला है और प्रकाश को लाने वाला है। हम भी अपने जीवन को सक्रिय बना लें। रात्रिकालीन सत्र में जो हम लोगों ने शरीर को शांत कर दिया था, स्थिर कर दिया था, और अपनी थकावट को दूर कर लिया है। अब प्रातःकालीन सत्र है, इसमें जीतम सूर्यम जीतम भगम उग्रम, जिन्होंने अंधकार पर विजय प्राप्त किया है वह सूर्य अब उदित है। हम सबों को भी
अपने जीवन के आलस पर विजय प्राप्त करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था योग दर्शन के अंदर कि जीवन के अंदर आलस भी एक बहुत बड़ा विघ्न है, जिस आलस के कारण मानव अपनी दिनचर्या को सही नहीं कर पाता। लेकिन जब वह उद्यत हो जाता है, तत्पर हो जाता है, जैसे अंधकार को भगाने के लिए सूर्य प्रातःकालीन सत्र में जीतम विजयी हो जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा भागने लगता है और ओस वाष्पीकृत होने लगते हैं, और ऐसे अंतराल में चारों तरफ पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु सब जागृत अवस्था में होते हैं। उस काल में यदि हम जागृत अवस्था में ना हो, हम आलस में हो, तो स्वास्थ्य की गति बिगड़ती है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सूर्य पर निर्भर है, हमारा स्वास्थ्य पृथ्वी पर निर्भर है, हमारा स्वास्थ्य चंद्रमा पर निर्भर है, हमारा स्वास्थ्य जो भी फल फ्रूट मेवा मिष्ठान मिलते हैं उसमें कफ पित्त वात तीनों के समन पर निर्भर है। यदि हम प्रातःकालीन सत्र में सूर्य की आराधना नहीं करते हैं, सूर्य के सानिध्य में नहीं आते हैं, और सूर्य जिस प्रकार से अपने कार्यों में लगा हुआ है, अंधकार को भगाने में तत्पर हो गया है और सूर्य जैसे विजयी हो गए हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी काम क्रोध लोभ मोह को यदि नहीं हटा पाए, इस अंधकार से ऊपर उठने के लिए प्रयत्नशील नहीं हुए, तो हम दीर्घायु नहीं हो सकते। इसलिए इस मंत्र में बताया जा रहा है कि वयम पुत्रम, हम लोग क्या हैं भाई, अहम अवाम वयम, हम सब क्या हैं, तो पुत्र की तरह है। अदिते हे पुत्रमिव पुनाति पवित्रम करोति वै पुत्रम। पुत्र कहने से पुत्री का भी बोध होता है, पुंग पवन धातु है, तरल प्रत्यय है, कहा कि पवित्रता का हम प्रतीक हैं, क्योंकि जब हम सूर्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो सूर्य की शक्ति हम में आ जाती है। लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी हम बिस्तर का परित्याग नहीं करते, तब सूर्य की शक्ति से हमें लाभ कम होता है। इसलिए सूर्य की शक्ति का लाभ होना है तो जैसे सूर्य देवता उदित होने के लिए उद्यत है, ठीक उसी प्रकार प्रातःकालीन सत्र में हम सब भी सूर्योदय से पहले अपने अर्जन के लिए, उपार्जन के लिए, विद्याध्ययन के लिए, सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए, परिश्रम के लिए, अर्थोपार्जन के लिए तत्पर हो जाएं। और सूर्य देवता से पहले हम तत्पर यदि होते हैं तो वह सूर्य देवता हमारे लिए अत्यंत कल्याणकर हैं, और वो जैसे अंधकार को हटाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी उद्यत होकर पुरुषार्थ करके हम भी अविद्या रूपी अंधकार को हटा लेंगे। और जब हम मानो अविद्या रूपी अंधकार को हटा लेंगे और सूर्य की शक्तियों से जुड़ जाएंगे, तब हम सब पुत्र की तरह, पुत्री की तरह है। जैसे माता पिता पुत्र और पुत्रियों को प्रातःकालीन सत्र में उठाते हैं और कहते हैं बाबू उठो, अपने जीवन को संभालो, ठीक उसी प्रकार सूर्य देवता पुत्र और पुत्रियों को उठाते हैं, जगाते हैं। हम लोग उनके पुत्र और पुत्रियों की तरह हैं और हमारा आपका जीवन सूर्य पर निर्भर है। इसलिए अदिते यह विधर्ता, ये हमारे आपके जीवन को धारण करते हैं। धीर धारण धातु है, धीरे से धर हो गया और वो धरता है, त्रिज प्रत्यय लग के धरता, धरतारो, धरतार शब्द, वो जीवन को धारण करने वाले, हमारे जीवन की शक्ति देने वाले हैं। इसलिए ऐसी शक्ति के सानिध्य में उदित होने के पहले तत्पर रहना आवश्यक है। इसलिए प्रातःकालीन सत्र में जो जयित सूर्य है, जिन्होंने अंधकार को जीत लिया है, ठीक उसी प्रकार हे मनुष्यों, हमें और आपको भी उठना है और उठने के बाद अपनी अज्ञानता को हटाने के लिए तत्पर रहना है, आलस को हटाने के लिए तत्पर रहना है, क्योंकि आलस बहुत बड़ा विघ्न है। जैसा कि मैंने कहा था, न लसा अलसा, जिसमें कोई लस नहीं है, और उसमें जब सह प्रत्यय लग गया तो आलस्य बन गया। यानी कि हमारे जीवन की कमजोरी, हमारे जीवन के कार्य करने में, निर्णय लेने की क्षमता में विलंब, और कोई भी कार्य सही समय पर न करना। अतः विद्यार्थी के लिए आवश्यक है
कि यदि वो सही कार्य करना चाहता है, अपनी मर्यादित जीवन को जीना चाहता है, तो वह उस सूर्य देवता, जिसको भगम कहा जा रहा है, जिसको उग्रम कहा जा रहा है, जो उद्यत हैं, जो सेवा में तल्लीन है, हमें भी सेवा की भावना से अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमें भी उद्यत हो जाना है, तत्पर हो जाना है। परिणाम हम आगे जा सकते। आग रचित मन्य मानस सुरक्षित राजा, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, जीवन के अंदर हम राजा बाद में हैं, जीवन के अंदर धनवान बाद में हैं, विद्वान बाद में हैं, बलवान बाद में हैं। पहले तो हमें अपनी दिनचर्या की आवश्यकता है। और हमारी आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? तो सूर्यवत होनी चाहिए। और सूर्य की दिनचर्या में क्या है? सेवन करने योग्य है। सूर्य ने अपने दिनचर्या में क्या किया है? अंधकार को हटा दिया है। रात्रि के जाते ही वह प्रकाश को बखेर कर, उषा की किरणों को बखेर कर सारे संसार के प्राणियों के कल्याण में वे अपनी दिनचर्या को लगाए हुए हैं। ये अनवरत उनकी व्यवस्था है और उसी व्यवस्था में हमें और आपको भी जीना है। और सूर्य की व्यवस्था में जी करके ही हम अपने जीवन को मर्यादित कर सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं क्रमशः। धन्यवाद।